गुड मॉर्निंग क्लास। बिजनेस मैनेजमेंट में हम हमारे चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम प्रबंध की प्रकृति हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे। एक तो ये कि प्रबंध जो है बहुविधा के रूप में कैसे है, और दूसरा हमने ये डिस्कस किया था कि प्रबंध विज्ञान और कला कैसे है। ठीक है, बहुविधा वाले एक बार रिमेम्बर करा देती हूँ आपको। बहुविधा का मतलब ये था कि प्रबंध के अंदर अर्थशास्त्र भी है, समाजशास्त्र भी है, राजनीति शास्त्र भी है, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान सब ही इंक्लूड है। ये हमने उसे एनालिसिस किया था कि किस तरीके से ये सभी चीजें प्रबंध में आपकी इंक्लूड की जाती है। आज हम चल रहे हैं प्रबंध की प्रकृति के तीसरे पॉइंट में, जिसका क्या है, प्रबंध पेशे के रूप में। प्रबंध पेशे के रूप में, ठीक है। पेशे से आपका क्या मतलब है? अगर आप पेशा वर्ड सुने, ठीक है, प्रोफेशन वर्ड सुने, तो आप क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे कि प्रोफेशन का मतलब है जहां से मुझे बहुत अच्छी अर्निंग होती हो, ठीक है, जहां से मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा सकूं, दैट इज माय प्रोफेशन। ओके, अब एक बात करते हैं, क्या टीचिंग प्रोफेशन है? मतलब क्या टीचिंग, टीच करना, बीइंग अ टीचर, इज दैट अ प्रोफेशन? यस और नो? देखिए, टीचिंग जो है, टीचर बनना प्रोफेशन है भी और नहीं भी। टीचर बनना प्रोफेशन कब है? जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे पढ़ाते हैं एक 1 आवर के लिए पेमेंट लेकर के। और प्रोफेशन वो कब नहीं है, वो आपकी जॉब कब है? जब आप उसे एज अ रेगुलरली कन्वे कर रहे हैं, रेगुलर कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस चीज पे ज्यादा ना जाकर के हम ये जानेंगे कि प्रबंध पेशे के रूप में कैसे होता है। पेशा, प्रोफेशन जब आप वर्ड सुनते हैं ना, पेशे को इंग्लिश में प्रोफेशन कहा जाता है, प्रोफेशन। ठीक है, जब आप प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं तो जो आपका मेन फोकस जाता है वो किस चीज पे जाता है? मनी अर्निंग में, कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। बट पेशा ये नहीं होता। पेशा क्या होता है? देखिए, पेशा एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान, दक्षता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और उस दक्षता का प्रयोग समाज के व्यापक हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, पेशा क्या है? पेशा एक ऐसा व्यवसाय है जिसके लिए हमें विशिष्ट ज्ञान, मतलब
स्टार्ट कर सकते हैं उसको डिस्क्राइब करना। देखिए यहाँ से हम जो प्रबंध पेशे के रूप में उसकी कुछ एक विशेषताएं भी निकाल सकते हैं, कुछ एक विशेषताएं भी हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। देखिए आई थिंक यहाँ पे विशेषताओं की अगर हम बात करें सबसे पहले देखिए प्रोफेशन क्या है आपका, ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है। मतलब अगर आपको एक प्रोफेशन में जाना है तब आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए उस काम को करने की। उस काम को करने की आपके मन में नहीं, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, वैलिड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस होना चाहिए, लॉयर बनना है तो एलएलबी होनी चाहिए, और कई बार होता है अगर आपको मैनेजर भी बनना है ना तो एमबीए आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, एमबीए की डिग्री आपके पास होनी ही वहां से चाहिए। इसके बाद सेकंड औपचारिक व्यवस्था। आपने जो भी ज्ञान अर्जित किया है वो एक स्पेशलाइज्ड जो इंस्टीट्यूशन उसके लिए बना है बढ़िया से किया है या नहीं किया, अच्छे से किया है या नहीं किया। अब देखिए औपचारिक व्यवस्था के अंदर एक चीज ये आती है, हम ये मानते हैं कि मैनेजर बनने के लिए ना आपको एमबीए की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको एमबीए की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बट कुछ एक मैनेजर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास एमबीए की डिग्री नहीं होती बट फिर भी वो काफी अच्छे मैनेजर होते हैं। वो इतने अच्छे मैनेजर बनते कैसे हैं, अपनी नॉलेज की बेसिस पे बनते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस में ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। ओके, उसके बाद संस्थाओं की सदस्यता कि आप अगर एक प्रोफेशन में जा रहे हैं तो आपके पास वो मेंबरशिप होनी चाहिए। मेंबरशिप इन द कॉन्टेक्स्ट आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए जो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी से, एक स्पेशल संस्था से आपको मिली हो। जैसे डॉक्टर, मैंने बताया डॉक्टर बनने के लिए आपके पास एमबीबीएस होना चाहिए, लॉयर बनने के लिए आपके पास एलएलबी होना चाहिए। ठीक है, आप बार काउंसिल के मेंबर होने चाहिए। ये सभी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है कि संस्थाओं की सदस्यता भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा नाउ आई थिंक आई हैव टू रब इट। फोर्थ पॉइंट हम यहाँ एक सेकंड देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो पाएगा या नहीं। यहाँ पे लिख देती हूँ फोर्थ पॉइंट रब करके। देखिए फोर्थ पॉइंट आचार संहिता होती है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। आचार संहिता को इंग्लिश में कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। अब स्टूडेंट्स ये आचार आपका खाने वाला आचार नहीं है, सो डोंट टेक इट लाइक दैट। कोड ऑफ कंडक्ट होता है ये। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब हर एक प्रोफेशन के ना कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आपका प्राइमरी मोटिव क्या होगा कि सेवा करना है, ना कि पैसा कमाना है। ठीक है, आप मैनेजर बनते हैं तो आपका प्राइमरी मोटिव क्या होगा कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करना है, ना कि अपना खुद का इंटरेस्ट देखना है। ठीक है, तो प्रोफेशन में क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें आपको एज इट इज फॉलो करना होता है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज सेवा की प्रवृत्ति कि आप प्रोफेशन में जा रहे हैं, प्रोफेशनलिस्ट बन रहे हैं तो क्या है, प्रोफेशनल मेंबर बन रहे हैं आप, तो आपके मन में भावना क्या होनी चाहिए, सेवा भाव की भावना होनी चाहिए। ठीक है, सेवा भाव की भावना कैसे, आपके मन में ये रहना चाहिए कि मुझे सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करवानी है, मुझे सोसाइटी की मदद करनी है हर तरीके से। वो आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो ये आपके प्रबंध की प्रगति में प्रबंध पेशे के रूप में कैसे होता है, दैट मीन्स मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कैसे है, उसका हमने थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं प्रबंध की प्रकृति में। फोर्थ जो है वो क्या है, प्रबंध की सार
देखिए पक्ष में यहाँ 3 तर्क दिए गए हैं कि यह एक मानवीय क्रिया है, ठीक है, हमने माना कि एक मानवीय क्रिया है। इसके बाद इसके जो प्रिंसिपल है, इसके जो सिद्धांत है वो हर जगह एक जैसे ही लागू होंगे। ये नहीं है कि कहीं कुछ कह रहा है कहीं कुछ कह रहा है, नथिंग वाज लाइक दैट। एंड थर्ड वन इज दैट कि प्रबंध की जो व्यवस्था है, प्रबंध का जो वो प्रक्रिया है वो क्या है, बिल्कुल एक समान है हर जगह। कि सबसे पहले नियोजन भी होगा, प्लानिंग भी होगी, उसके बाद संगठन बनेगा, फिर उनमें स्टाफ आएगा, फिर निर्देशन दिया जाएगा और लास्ट में नियंत्रण होगा। ये हर जगह सेम ही रहेगी। ऐसा कोई देश या ऐसे कोई जगह नहीं होगी जहां डायरेक्टली स्टाफ को आपने पहले बुला लिया उसके बाद आप नियोजन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है, आपके पक्ष में तर्क है। अब हम बात करते हैं विपक्ष में कौन कौन से तर्क यहाँ रह सकते हैं। विपक्ष में देखिए तर्क क्या रहते हैं। संस्कृति, आपके देशों की जो संस्कृति है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। एक देश का कल्चर कुछ कहता है और जो एक देश का कल्चर कहता है हो सकता है दूसरे देश में वो गलत माना जाता हो, ठीक है। जैसे आप देखिए मुस्लिम कंट्रीज, अरेबियन जो कंट्रीज है वहां पे बुर्का पहनना अच्छा माना जाता है, बट वही आप एशियन कंट्रीज की तरफ आए, एशिया महाद्वीप की तरफ आए तो वहां पे क्या है, बुर्का पहनना गलत भी माना जाता है कई जगह, ठीक है। तो जो संस्कृति में डिफरेंस है वो आपके विपक्ष में रहती है हमेशा। इसके अलावा संगठन का उद्देश्य, संगठन का आपका जो उद्देश्य है अगर वो भी अलग है तो आपके सारी जो वहां पे बातें लागू होंगी वो सभी अलग अलग होगी। अब संगठन का उद्देश्य कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर का मेन काम क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का मेन काम क्या होता है, सेवाएं देना, सर्विसेज प्रोवाइड कराना। तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े उस तरीके से चलेंगे, वो प्राइस कम रखेंगे, ठीक है। बट इसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो उनका मेन काम भी क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है ना। तो उनके प्राइसेस में क्या रहते हैं, हाई रहते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं, वो हर एक चीज फैसिलिटी आपको बहुत अच्छे अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। और थर्ड आपका रहता है संगठन का प्रबंधकीय दर्शन, कि संगठन में आपका प्रबंध एक्चुअली में है कैसा, वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्या वो अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ को सुनता भी है या नहीं सुनता, अपने अधीनस्थों की वो सुनता भी है या नहीं सुनता, ठीक है। तो ये आपके विपक्ष में करते रहते हैं। अब इन दोनों से हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि प्रबंध की सार्वभौमिकता है या नहीं है। तो देखिए प्रबंध की सार्वभौमिकता है, कहाँ पे है, प्रबंध की सार्वभौमिकता उन तर्कों में है जहां पे मानवीय व्यवहार का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे नियोजन प्रबंध के ये वाले यहाँ पे सार्वभौमिकता है, पर वो चीजें जहां पे मानव के व्यवहार का फर्क पड़ता है, वहां असर होता है, वहां पे प्रबंध की जो प्रकृति है वो सार्वभौमिक नहीं है, वो मानवीय व्यवहार के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है। अब उसको करेक्ट कैसे किया जाए, वो जो बदल रही है, जो विकसित देश है वो अविकसित देशों की मदद करे, उनको शोध में हेल्प करें, उनको मतलब जिस तरीके से वो हेल्प करवा सकते हैं वो हेल्प करवा करके उनकी मदद करें। तो ठीक है, ये हमारा प्रबंध की सार्वभौमिकता नंबर 4 पॉइंट था। इसके बाद हम एक बार आप इसे देखिए अच्छे से, किसमें क्या क्या मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, क्या क्या मैंने आपको यहाँ बताया है। अब देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे लेसन का लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रबंध क्षेत्र की मैनेजमेंट के फंक्शनल एरियाज कौन कौन से हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आई होप आपने इसे अच्छे से देख लिया है।
विपणन प्रबंध, आप किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लेकर के मार्केटिंग कर रहे हैं। वित्त प्रबंध, टाइम पे आपको वित्त सब पैसा समय पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इस चीज से। आयात निर्यात प्रबंध, परिवहन प्रबंध, मतलब जो आपके ये सारे वो सेक्टर्स हैं जो आपके ना मैनेजमेंट से डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। जैसे आप देखिए परिवहन प्रबंध कैसे इफेक्ट होगा, अगर आप मान लीजिए आपको अपना सामान है दूसरे जगहों पे भेजना है तो आप उसे इतनी क्या बोलते उसे सुरक्षा के साथ भेजेंगे, इतने सेफ्टी के साथ भेजेंगे कि रास्ते में वो कोई टूट फूट ना जाए, टाइम से वो वहां पहुंच जाए, जिसको जितना चाहिए था उसको वो वहां से इजिली मिल जाए। ठीक है, तो ये वो क्षेत्र होते हैं आपके जो प्रबंध से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। ठीक है, जो प्रबंध से आपके डायरेक्टली जुड़े होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। इसके अलावा होते हैं गैर व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कि गैर व्यवसायिक के क्रियात्मक क्षेत्र कौन से रहते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरा कौन सा रहता है, गैर व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, जैसे जन उपयोगी सुविधाओं का प्रबंध, वातावरण का प्रबंध, ठीक है, शिक्षा का प्रबंध, न्याय का प्रबंध, जो आपके प्रबंध से गैर क्रियात्मक क्षेत्र में जुड़े गैर व्यवसायिक होते हैं, जैसे जन उपयोगी सुविधाएं आप उन्हें अवेलेबल करवा रहे हैं, आप वातावरण को इस तरीके से यूज ना करें कि क्या है सारा प्रदूषित हो जाए, सोसाइटी के लिए वो नीट एंड क्लीन हो, शिक्षा अवेलेबल करवाया, न्याय से रिलेटेड जो भी आपका मतलब अगर उनको कुछ कंप्लेंट है तो आप उन्हें सुने, उनको न्याय दें। ठीक है, ये आपके गैर व्यवसायिक क्षेत्र के प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र होते हैं। इसके अलावा होते हैं नवीन क्रियात्मक क्षेत्र, जो अभी धीरे धीरे नए उभर रहे हैं। ठीक है, जैसे फार्म प्रबंध हो गया, शोध